बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज जारी है और हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है टेकिंग एनी सेट से a इज इक्वल्स 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 6, a हमें दिया हुआ है सम 1 2 3 4 एंड 5 और हमें कहता है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें वेरीफाई करने के लिए कहा है। सेकंड पार्ट इसका जो हमारे सिलेबस में शामिल है कि ए यूनियन ए इज इक्वल्स है ए के। तो ए यूनियन ए इज इक्वल्स होगा ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन अगेन ए, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यूनियन करना है तो दोनों सेट्स में जो वैल्यूज़ मौजूद हों वो आती हैं, और अगर दोनों में सेम हो तो हम एक दफ़ा लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ आएगा 1 2 3 4 एंड 5 और हमें पता है ये किसकी वैल्यू है, ए की। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए यूनियन ए जो है ये ए के इक्वल होता है। थर्ड पार्ट है इसका, उसमें कहता है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स है ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स आएगा 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड 5। तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो तो वो वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये कॉमन है और ये मेरे पास ए के इक्वल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन ए जो है वो कोई भी ए ही होगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। तो देन क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें यू दिया है और ए दिया है, कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7, u इज इक्वल्स है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 20 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक, और फिर a है 1 3 5 7 9 यानी ओड नंबर्स 20 तक। तो 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 लास्ट एलिमेंट होगा। इसके दो पार्ट शामिल हैं, पहला और दूसरा। पहले में कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट प्रूव करें। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स है यू के, ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स होगा u माइनस ए। तो u की वैल्यूज़ हैं 1 से 20, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, माइनस a की वैल्यूज़ हैं 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। तो इसमें वो वैल्यूज़ आनी है जो सिर्फ u के पास हों। तो ये आएगा फिर 2 4 6 अप टू सो ऑन 20, ये a कॉम्प्लीमेंट आ गया। देन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स होगा ए की वैल्यूज़ 1 3 5 अप टू सो ऑन 19, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ वो हैं 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। तो यूनियन में जो दोनों में वैल्यूज़ हों तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20 तक सारी वैल्यूज़ आएंगी। और ये किसके इक्वल है, 1 2 3 4, ये मेरे पास अप टू सो ऑन 20 तक u की वैल्यू है। तो यहाँ मैं u लिख दूंगा। तो ये आ गया a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u के। सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है a इंटरसेक्शन u, सेकंड पार्ट a इंटरसेक्शन u इज इक्वल्स है सम a। तो ये हमें साबित करना है। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो a इंटरसेक्शन u इज इक्वल्स होगा, a है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक, इंटरसेक्शन u है 1 से 20 तक, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। तो जो दोनों में वैल्यूज़ हैं कॉमन वो लिखेंगे।
तो इसका मतलब जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो ओड नंबर का सेट आएगा, तो 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। और ये किसकी वैल्यू है? ये ए की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन यू जो है ये ए के इक्वल होता है, और हमने ये प्रूव कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों शामिल हैं। तो पहले फर्स्ट देखते हैं। कहते हैं फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए जो रिज़ल्ट्स हैं वो बनाने हैं। तो पहला जो रिज़ल्ट है इस जो प्रूफ करना है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स होता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के। वेल तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ूं अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब हमने जो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव नहीं है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यहाँ पे अप्लाई हो। तो वो ये कहती है, जो प्रॉपर्टी है, कि आप इसे यूँ लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए, और देन आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यहाँ पे यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से इसे भी आप लिख सकते हैं इस फॉर्म को। तो अब ए इंटरसेक्शन ए हमने देखा है कि ये ए ही दोबारा मुझे मिलेगा, एज आप यहाँ लिख लें चाहे तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स होता है मेरे पास ए के। तो यहाँ मैं ए अगर पुट करूँगा तो ये बनेगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी उसकी जो है राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ये दोनों क्या हैं, सेम है, और इस तरह से हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसमें यूज़ की। देन सेकंड पार्ट है, उसमें है ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी। तो अगेन हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। वेल तो यहाँ भी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो कह दें यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जी, तो ये बन जाएगा फिर ए यूनियन ए और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन ए दोबारा हमारे पास ए यूनियन ए जो है ये ए के ही इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम इसकी जगह पे ए पुट करेंगे तो ए बराबर आ गया इसकी जगह पे, और इंटरसेक्शन आ जाएगा ए यूनियन बी। तो ये इसकी राइट हैंड साइड बन गई। इस तरह हमने ये भी जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा अभी का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।